नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन और पानीपत के हुड्डा सेक्टर 6 से इस वक्त लाइव हुए हैं। आज अपनी कई सारी मांगों को लेकर सेक्टरवासी इकट्ठा हुए हैं और इसमें हर जिले से जो है पदाधिकारी पानीपत पहुंचे हुए हैं। प्रदेश स्तरीय ये मीटिंग आज पानीपत में बुलाई गई है। प्रदेश संयोजक यशवीर सिंह मलिक जो है ये पानीपत पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मीटिंग लेने के लिए तमाम जो जिले से पदाधिकारी है इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। मलिक साहब पानीपत पहुंचे हैं, भाई किन मुद्दों को लेकर ये मीटिंग की जा रही है? देखिए, मुद्दा तो ये लगातार अब न्यूज़ में भी आ रहा है। पूरे सेक्टर्स में जो अभी जो मकान मल्टी स्टोरी बनाने स्टार्ट कर दिए सरकार ने, बिल्डर माफिया के साथ मिलके ये गुड़गांव से शुरू करके पूरे हरियाणा में जाल बिछा दिया है। सेक्टर रेजिडेंट का जो ऑलरेडी पुराने सेक्टर रेजिडेंट रहने वाले हैं उनका जीना आगे के लिए तो उनके फेफड़े खराब करने वाली बात है। उसके विरोध में हमारी इससे पहले मीटिंग पंचकुला में 21 तारीख को हुई थी। अब सारे पूरे हरियाणा के रिप्रेजेंटेटिव हर एक शहर से 10-10 यहाँ पे आए हैं, आने लग रहे हैं। उसके विषय में आज हम डिसाइड करेंगे कि आगे का हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इस एजुटेशन की। उसके लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। तो ऐसे में सरकार कहाँ खड़ी है सेक्टरवासियों के साथ? सरकार सेक्टरवासियों के साथ कहाँ खड़ी है? खिलाफ खड़ी है। सरकार ने तो अपने जो कटोरे थे वो भरने थे, वो अंडर द टेबल भी भरने थे और ऊपर से भी भरने थे। अंडर द टेबल तो इनके सरकार के इनके अपने ही स्पीकर ने, विधानसभा अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दी है कि जिन्होंने ये काम करवाया है वो अंडर द टेबल करवाया है। वो स्टेटमेंट आई हुई है, यानी सरकार के अपने नुमाइंदे ये मान रहे हैं कि करप्शन हुआ है, बहुत बड़े उसके ऊपर हुआ है। तो करप्शन हुआ है तो या तो लेने वाला कोई होगा और देने वाला होगा। सेक्टरवासी तो पिछड़े वाले हैं सारे के सारे, उनका काम तो पिछड़े में है, वो सारे पीछे हुए। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और हालांकि सेक्टरवासी पहले भी विरोध करते रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, जिला स्तर पर सेक्टरवासी लगातार विरोध करते रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई इसमें करप्शन हुआ है। देखिए, पहले की जो समस्याएं हैं वो तो सहन नहीं हो सकता कहीं ना कहीं, ये तो जीने की है। इसमें तो जीना नामुमकिन हो जाएगा। जिस तरीके से अभी इनका जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस जो कर दिया, आपके सेक्टर के अंदर जो 5-5 बिल्डिंग बन जाएंगी, जो इन्होंने जोनिंग प्लान जो बनाई हुई है वो सिर्फ एक परिवार के लिए बनाई हुई है, सिंगल यूनिट के लिए। उसमें 2 रह सकते हैं लेकिन 4 रहेंगे। 9 मीटर का रोड है दोनों साइड अगर आपकी स्टोरी बना दोगे, न धूप आनी है न छाया आनी है, जो आपका सीवरेज जो चौक हो जाएगा, पानी है वो मिलना ही नहीं है, तो आप जी नहीं सकते। तो ये तो जीने के ऊपर डाल दिया है सरकार ने, भाई आप जियोगे तो वो भी रहम करम के ऊपर जियोगे। तो ये तो बड़ी लड़ाई है। और दूसरा जो आज का इश्यू है, हमारे 2 इश्यू आज के, दूसरा पानी के टैरिफ का है। इन्हीं सेक्टर्स में जो पानी के जो रेट हैं, बाकी जो जितना एरिया बचता है सिटी का उससे 4 गुना होते हैं, यानी 8 रुपए पर यूनिट हमारे पानी के रेट हैं। हमने इससे पहले भी मुद्दा उठाया था। सरकार ने क्या किया, बैठ के उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये आपकी बात जायज, हम ठीक करेंगे। 2 रुपए घटा दिया, वापिस फिर बढ़ा दिया। तो ये सरकार ऐसे ही करती है। अब ये है कि मल्टी स्टोरी वाला जो मामला है, लीगली भी मैं आपको बताऊं, जोनिंग प्लान को अपनी मर्जी से इस तरीके से नहीं बदला जा सकता। जोनिंग प्लान जो बनती है उसका पूरा का पूरा ये होता है कि इतनी इसकी डेंसिटी होगी, इतने पीपल होंगे, इतने एरिया में ऐसे रहेंगे। उस डेंसिटी को चेंज कर दिया। और इसका मैं अब आपको पूरा बखान करूं जिस तरीके से इन्होंने किया। जो बिल्डिंग कोड आया 2016 का, उससे पहले हरियाणा में जो बिल्डिंग कोड था 1982 से था, वो लगातार वही चल रहा था। उसमें 2.5 मंजिल तक आप बना सकते थे, उसी तरीके से सेक्टर काटे हुए थे। 2016 में इन्होंने बिल्डिंग कोड लेके आए नया। 2017 में सरकार ने इसको अप्रूवल दी। अब देखिए, अप्रूवल देने के बाद गेम यहां से करप्शन का शुरू होता है। आम आदमी भी समझ लेगा भाई कितना बड़ा करप्शन इन्होंने किया होगा, किसके दबाव में किया होगा। 17 में जो इन्होंने अमेंडमेंट किया, सिंपल अमेंडमेंट ये था, सिंपल अप्रूवल ये दी थी कि भाई स्टील्ड पार्किंग और आप बना सकते हैं। आपका एफआईआर वही रहेगा, वही स्टोरी रहेंगी, एक स्टील्ड पार्किंग और ऐड कर दी। लेकिन माफिया तो किसी और के दबाव में थे ना। वो चीज कोड लागू करने के सिर्फ 3 महीने बाद इन्होंने एक अमेंडमेंट लेके आए। वो अमेंडमेंट क्या लेके आए कि भाई स्टील्ड पार्किंग के साथ आप 3 स्टोरी और बना सकते हैं, यानी 3 ड्वेलिंग यूनिट होगी।
चौथी फ्लोर के लिए इन्होंने 3 महीने में एक अमेंडमेंट फिर लेके आए, क्योंकि जो अगर कोई भी अगर आज तक कोई बिल्डिंग कोड बना है किसी भी पूरे उसमें हिंदुस्तान में, हमने बिल्डिंग कोड को भी देखा है, उसका अमेंडमेंट अगर कोई इंप्लीमेंटेशन होएगा, उसमें कोई खराबी आएगी तो उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसका अमेंडमेंट करते हैं। इन्होंने 3 महीने में एक और लेके आगे। उसमें इन्होंने क्या किया कि 4 स्टोरी के साथ है ना, जो ऊपर वाली जो स्टोरी थी वो 3rd और 4th उसको डुप्लेक्स के रूप में यूज कर सकते थे सिर्फ, यानी डिवेलिंग यूनिट आपकी 3 होगी, 1st, 2nd और 3rd और 4th इकट्ठी। वहां से भी फिर इनके ऊपर प्रेशर आया। अगले 3 महीने में 2018 के शुरुआत में एक अमेंडमेंट फिर लेके आए। उस अमेंडमेंट में क्या करा कि वो जो 3rd और 4th थी उनको भी सेपरेट कर दिया, 4th यूनिट को अलग से सेपरेट डिवेलिंग यूनिट इन्होंने बना दिया, अब 4 यूनिट बना दी। अब इसमें फिर इन्होंने गलती कर दी, इतनी जल्दी में थी ये, कितनी जल्दी में थी कि उसके लिए स्टेक होल्डर का ओपिनियन लेना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन क्योंकि 3rd और 4th का एक ही हो सकता था, रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई भाई अलग से रजिस्ट्रेशन हो जाए, और डिवेलिंग यूनिट इन्होंने अलग अलग कर दी, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए फिर एक इनको अलग वो लेके आना पड़ा, अमेंडमेंट लेके आना पड़ा। और अब उसकी 4th की 2018 में उसकी अब आपकी रजिस्ट्रेशन भी अलग अलग हो सकती है, जबकि रजिस्ट्रेशन पहले होता है, यूनिट आप बाद में सेपरेट करोगे। ये सरकार इतनी जल्दी में थी, और क्यों जल्दी में थी, वहां गुड़गांव में से ये खेल चला था। पहले कभी सरकारों में सेक्शन का नोटिस का बोलते थे, वही लग गया। आगे इन्होंने एक दूसरा रूप इन्होंने अपनाना था। बड़ी बड़ी मल्टी कंपनियों के कुछ एक के तो जो बता रहे हैं लोग, डीएलएफ हैं, उनके बहुत सारे प्लॉट खाली पड़े हैं गुड़गांव में, बड़ा बड़ा एरिया खाली पड़ा है, और 1 स्टोरी 2 स्टोरी बढ़ाने का मतलब था उनको करोड़ों रुपए का अलग से बेनिफिट होना। उनको सिर्फ अपराइज करने के लिए, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये एक नया कोड इतना जल्दी अमेंडमेंट लाके इन्होंने किया, और उसके सफर अब सारे आपके सामने बैठे। आगे सेक्टरवासियों की समस्या है वो बढ़ने वाली बहुत बढ़ने वाली। आपका सीवर गुड़गांव में और फरीदाबाद के साथी बैठे इधर चौक हो गया है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बने हैं। तो यही स्थिति अब पंचकुला में आने लग रही है। हमारे तो बीच के शहर हैं, छोटे शहर हैं, यहां पर अभी बनने स्टार्ट हुए हैं। 10 साल के बाद सेक्टरों के अंदर कोई रह ही नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन सरकार तो चली जाएगी एक बार करके, नेक्स्ट का ऊपर डाल देगी, देखो इनके सीवर चौक हैं, वो चौक है, लेकिन वही क्यों चौक, बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किए ये कर ही नहीं सकते, लेकिन मनमर्जी की करने लग रहे हैं। तो आज हर जिले से पदाधिकारी पहुंचे, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, आज फैसला एजिटेशन का लिया जाएगा। ये तो है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, आज उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी कि भाई हमने आगे करना किस तरीके, इसको बढ़ाना कैसे है। हमने जिस तरीके से इन्हांसमेंट का एजिटेशन चलाया था, वैसे ही लास्ट तक इसको लेके जाएंगे, सरकार को घुटने पर लेके आएंगे, और ये करप्शन धीरे धीरे साबित भी होगी सरकार की भाई क्यों कर रही थी ये। अगर किसी के लिए अगर आप कोई अमेंडमेंट करते हैं, उस स्टेक होल्डर से पूछते हैं, ये सारी आरडब्ल्यू बैठी है, किसी के पास लेटर आया हो तो पूछ लो, किसी एक रेजिडेंट के पास कुछ आया हो तो पूछ लो, तो किससे पूछ के ये अमेंडमेंट कर रहे थे? हमारे लिए कह रहे भाई आप 4 स्टोरी बनाओ, हमसे पूछ नहीं रहे कि आपने बनानी है कि नहीं बनानी है, तो किसी का तो फायदा कर रहे होंगे। चलिए, तो प्रदेश संयोजक यशवीर सिंह मलिक को आपने सुना। सरकार से काफ़ी नाराज ये लोग नज़र आ रहे हैं, और ये आज कोई बड़ा फैसला इस मीटिंग में ले सकते हैं। प्रदेश स्तरीय ये मीटिंग है। तमाम लोगों से अपील की वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। पानीपत के हुड्डा सेक्टर 6 से इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं।